बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को पढ़ने से पहले हम सिंपल एक पॉइंटर और एक मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं और उस पॉइंटर में उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करते हैं पहले। तो हम सिंपल एक मेमोरी ब्लॉक बना लेते हैं इंटीजर टाइप का। अब हम एक पॉइंटर बनाते हैं जिसकी भी टाइप इंटीजर ही होगी, क्योंकि हमने ये जो इंटीजर टाइप का ब्लॉक बनाया है इसका एड्रेस स्टोर करना है, तो इसलिए हम इसका भी इंटीजर ही टाइप रख रहे हैं। अच्छा, बनाने के लिए हम पहले स्टेरिक का सिंबल लगाएंगे पॉइंटर बनाने के लिए, फिर नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम उसे एड्रेस भी दे देते हैं नाम के मेमोरी ब्लॉक का। तो अब क्या हुआ है, बैक एंड पे दो मेमोरी ब्लॉक बन गए हैं। एक का नाम है नम और दूसरे का नाम है पॉइंटर। और पॉइंटर वाला जो आइडेंटिफायर है, जो मेमोरी ब्लॉक है, वो एक पॉइंटर है, यानी कि वो किसी मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस स्टोर करता है। तो बैक एंड पे किस तरह से मेमोरी ब्लॉक बन गए हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो एक मेमोरी ब्लॉक का नाम है नम। ठीक है, उसमें स्टोर किया हुआ है हमने 5 और इसका एड्रेस है A12। ठीक है, तो और दूसरा एक मेमोरी ब्लॉक है जो एक पॉइंटर है, पॉइंटर में स्टोर किया हुआ है हमने इस नम का एड्रेस। इस नम नाम का जो मेमोरी ब्लॉक है उसका एड्रेस स्टोर किया हुआ है। और इस पॉइंटर नाम का जो मेमोरी ब्लॉक है जो एक पॉइंटर है, उसका भी कोई ना कोई अपना एक एड्रेस है। ये जो एड्रेसेस हमने लिखे हैं ये हमने एज्यूम किए हुए हैं, एड्रेसेस कुछ हो रही होंगी। अच्छा, अब इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है। इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये है कि ये जो एड्रेस हमने पॉइंटर में स्टोर किया हुआ है ना, इस मेमोरी ब्लॉक का, ठीक है, इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस हमने इस पॉइंटर में स्टोर किया हुआ है। तो इस एड्रेस के थ्रू हम इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। हम जब ये अगर हम कहीं प्रोग्राम में लिखते हैं, नम का यूज़ करते हैं, नम ये जो मेमोरी ब्लॉक बनाया है, ठीक है, ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। लेकिन हम पॉइंटर के थ्रू अगर इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करते हैं जिसका एड्रेस है A12, ठीक है, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक हो गया, तो हम इस तरह से अब इस पॉइंटर के थ्रू इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करने जा रहे हैं। तो वो हम मेथड देखते हैं, वो क्या मेथड है। तो उसका मेथड सिंपल सा है। मैं पहले यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें, हम जब मेमोरी ब्लॉक बना रहे होते हैं, जब पॉइंटर बना रहे होते हैं, जब पॉइंटर बना रहे होते हैं तो हम स्टैरिक का सिंबल यूज़ करते हैं, किस लिए, बताने के लिए कि ये एक पॉइंटर है। ठीक है, ये एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक है जो किसी दूसरे मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमने अब किसी मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करना है जिसका एड्रेस पड़ा है पॉइंटर में, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिंपल पॉइंटर का जो नाम है ना, जो नाम है उसके साथ स्टैरिक का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप देखें, मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज नहीं करता पहले। ठीक है, अब आप देखें, मैंने एक पॉइंटर बनाया है, डिक्लेयर किया फ़िलहाल। इसमें हमने फ़िलहाल, आप ये अज्यूम करें, ये वाला एड्रेस स्टोर नहीं किया हुआ। तो हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है। अब इसके बाद अगर मैं इस पॉइंटर में कुछ रखना चाहता हूँ, इस पॉइंटर में कुछ स्टोर करना चाहता हूँ किसी मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस, तो मैं किस तरह करूँगा, मैं सिंपल पॉइंटर का नेम लिखूँगा। नेम लिखने के बाद इक्वल का साइन, इक्वल के साइन के बाद %। %का पर्पज़ क्या है, क्योंकि यही तो हमें एड्रेस रिटर्न करता है उस मेमोरी ब्लॉक का जिसके साथ हम यूज़ करते हैं। तो हमने एड्रेस किसका रिटर्न करवाना है, हमने नम नाम का मेमोरी ब्लॉक जो है उसका एड्रेस रिटर्न करवाना है। तो हम सिंपल यहाँ पे नम लिखेंगे। अब क्या हो गया, अब हमारा जो इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है वो यहाँ पे रिटर्न होगा, तो इस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। अब आप देखें, यहाँ पर हमने स्टैरिक का सिंबल यूज़ नहीं किया। ठीक है, अगर आपने इस पॉइंटर के अंदर कुछ स्टोर करना है ना, तो फिर आप पॉइंटर के नेम के साथ स्टैरिक का सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जब आप बना रहे होंगे पॉइंटर तब आप स्टैरिक का सिंबल यूज़ करेंगे। जब आप एड्रेस इसमें स्टोर कर रहे होंगे तब पॉइंटर के नेम के साथ आप स्टैरिक का सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने पॉइंटर बना लिया, उसमें एड्रेस भी स्टोर कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो एड्रेस हमने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, ये वाला एड्रेस, हम इस एड्रेस, जिस मेमोरी ब्लॉक का ये एड्रेस है ना, उस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करें इस पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, तो किस तरह एक्सेस करेंगे, सिंपल सा उसका मेथड है। हम अब जो है ना, अगर मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करना है तो फिर हम जो पॉइंटर है उसके नेम के साथ, ठीक है, स्टैरिक का सिंबल यूज़ करेंगे। अगर आपने जो एड्रेस पड़ा हुआ है ना इस पॉइंटर के अंदर, उस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करना है, तो फिर आप स्टैरिक का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ 2 दफ़ा यूज़ करेंगे स्टैरिक का सिंबल। कब, जब आपने एक पॉइंटर बनाना है, पॉइंटर बना रहे होंगे तो आप
कंपाइलर को बताएंगे कि ये एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक है, ऐसा आइडेंटिफायर है जो किसी दूसरे आइडेंटिफायर का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, बस इसके बाद अगर आपने फिर कोई मेमोरी ब्लॉक एक्सेस करना है जिसका एड्रेस आपने पॉइंटर में स्टोर किया हुआ है, तो फिर आप स्टैरिक का सिंबल यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पे स्टैरिक का सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपने लिखा है, ठीक है, अब इसमें क्या पड़ा हुआ है, A12 एड्रेस पड़ा हुआ है, तो आपने लिखा है स्टैरिक, स्टैरिक के साथ आपने लिखा है A12। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अब हम डायरेक्टली उस मेमोरी ब्लॉक को यहाँ से पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने इस तरह से लिख लिया तो हम डायरेक्टली उस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करने लग जाते हैं जिसका एड्रेस पड़ा होता है पॉइंटर के मेमोरी ब्लॉक में, पॉइंटर वाले आइडेंटिफायर में। ठीक हो गया, तो अब हम देखें तो हम इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं, सिंपल। अच्छा, अब हम एक्सेस कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाकी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर इस पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, किस तरह से अभी आप देखें। अच्छा, अभी आप देखें, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेमोरी ब्लॉक है ना, इसमें पड़ा हुआ है 5। ठीक है, मैं इसके अंदर 5 को चेंज करना चाहता हूँ, मैं रिप्लेस कर देता हूँ 5 को 6 से। तो सिंपल किस तरह लिखूँगा मैं लिखूँगा स्टैरिक का सिंबल यूज़ किया। क्यों? क्योंकि मैं इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर रहा हूँ अब। ठीक है, स्टैरिक का सिंबल यूज़ किया, इसके बाद इक्वल, इक्वल के बाद 6। अब क्या हुआ है, अब आप देखें, मैंने इस पॉइंटर के थ्रू इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस किया। यहाँ से देखें, अब आप, मैंने लिखा है स्टैरिक, स्टैरिक के बाद एड्रेस, जो मेमोरी ब्लॉक है, एड्रेस के बाद इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये अब उस मेमोरी ब्लॉक में 6 स्टोर हो गया जिसका एड्रेस ये वाला है, A12 एड्रेस है। ठीक है, A12 अब इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है, तो इसमें अब 5 की जगह 6 स्टोर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं सी आउट के साथ भी डिस्प्ले कराता हूँ। पहले मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ इसको। अच्छा, अब आप देखें, पहले हम वैल्यू चेंज करने से पहले जो नम के मेमोरी ब्लॉक में पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ। नम इज इक्वल टू, ठीक हो गया। अब आप देखें, यहाँ पर हमें डिस्प्ले कराएगा, क्या डिस्प्ले कराएगा, यहाँ पर हमें 5 डिस्प्ले कराएगा। क्यों? क्योंकि हम पॉइंटर के थ्रू वैल्यू बाद में चेंज कर रहे हैं, हम पहले नम के मेमोरी ब्लॉक में जो पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले करा रहे हैं। तो पहले क्या पड़ा हुआ है, पहले 5 पड़ा हुआ है, 5 डिस्प्ले यहाँ कराएगा। उसके बाद वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम पॉइंटर के थ्रू, पॉइंटर के थ्रू चेंज करने के बाद यहाँ पे भी हम डिस्प्ले कराते हैं, सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब आप देखें, पहले हमें डिस्प्ले कराएगा 5, फिर हमें डिस्प्ले कराएगा 6। हम पॉइंटर के थ्रू इस मेमोरी ब्लॉक की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम प्रोग्राम को रन करते हैं और आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी 5 और 6। जी, तो अब आप देखें, नम इज इक्वल टू 5 और फिर नम इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया, अब हमने पॉइंटर के थ्रू इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस किया है। ठीक है, अच्छा, अब हम दोबारा से एक दफ़ा क्या करते हैं, हम सिंपल लिखते हैं, इसको रिमूव किया। अब हम सिंपल लिखते हैं सी आउट। अच्छा, अब हमने लिखा है सी आउट के साथ पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर हमने कोई स्टैरिक का सिंबल यूज़ नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि हम किसी भी मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस नहीं कर रहे। ठीक है, हम सिंपल पॉइंटर के अंदर जो पड़ा हुआ है, हम सिंपल इस पॉइंटर का एड्रेस, इसके अंदर जो पड़ा हुआ है पॉइंटर के अंदर, वो वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं। तो पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा हुआ, पॉइंटर के अंदर 12 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ फिलहाल। अभी 6 हम नहीं कर रहे, अब नाम में 5 ही पड़ा है, हमने चेंजिंग नहीं की हुई। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल पॉइंटर के साथ हमने लिखा है, कोई स्टैरिक का सिंबल यूज़ नहीं किया, तो पॉइंटर के अंदर जो पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले कराएगा। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एड्रेस डिस्प्ले कराएगा। एड्रेस ये नहीं होगा, कुछ और ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एड्रेस डिस्प्ले होगा जो इस मेमोरी ब्लॉक का है, जो नम का है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक दफ़ा और सी आउट लिखते हैं। अच्छा, अब हमने स्टैरिक के साथ यूज़ किया है। अब आप देखें, हमने लिखा है स्टैरिक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैरिक पॉइंटर। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, पॉइंटर के अंदर क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, A12। ये किसका एड्रेस है, ये एड्रेस है इस मेमोरी ब्लॉक का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है स्टैरिक A12, यानी कि हम उस मेमोरी ब्लॉक का डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं जिसका एड्रेस है A12।
A12 किस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है, A12 इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है। ठीक है, तो हमें अब क्या डिस्प्ले होगा, हमें ये वाला 5 डिस्प्ले होगा। ठीक हो गया, तो अब हम दोबारा से यहाँ पर पॉइंटर के थ्रू इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यही है इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो अभी हम प्रोग्राम को रन करते हैं और इसके आउटपुट देखते हैं। पहले हम इससे यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अभी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें डिस्प्ले होगा पहले एड्रेस और फिर 5 जी। तो अब आप देखें, पहले हमें एड्रेस डिस्प्ले होगा किसका, जो नम का एड्रेस है। ठीक है, और उसके बाद हमें डिस्प्ले होगा 5। क्यों, क्योंकि हमने इस एड्रेस के वाला जो मेमोरी ब्लॉक है उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो हमने डिस्प्ले कराया किसके थ्रू, इस पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से हम मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर कंटेंट्स चेंज कर सकते हैं और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, तो ये जो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, मैं इनकी कुछ वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा जिसमें हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे और डिफरेंट हम चीज़ों का यूज़ करेंगे, लूप, इफ स्टेटमेंट, पॉइंटर्स। ये मैं वीडियो शॉर्ट रखता हूँ, इसका पर्पज़ ये है कि आपको कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ। ठीक है, तो इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे ही तो आपको चीज़ों की अच्छी समझ आएगी। तो यही जो प्रैक्टिस के प्रोग्राम हैं वो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप उनको भी देखें। आई होप आपको इन चीज़ों की अच्छी समझ आएगी और आई होप कि आपको पॉइंटर्स की भी अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।